एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, सेकंड क्वेश्चन है 156 और थर्ड क्वेश्चन है 3825 और फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429 और इसे हमको दिखाना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर इसका कितना आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140 और इसको हमको दिखाना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करें। किस तरीके से करेंगे? एलसीएम निकाल करके 2 सत्ते हो जाएगा 14, यहाँ पर 0 2 35 हो जाएगा 70 और उसके बाद ये कितने से कटेगा? नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। तो यही इसके अभाज्य गुणन कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर 140 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। अब यहाँ पर इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, जैसे 2 की घात, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है। तो यहाँ 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात है 2, क्योंकि 2 एक बार और 2 2 बार, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 और 1 घात हो गई 2 और 2 लिखा जाएगा एक बार, और उसके बाद गुणे 5 और गुणे 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरीके से सिंपली दूसरा कर लीजिए 156। यहाँ करिए 156, तो यहाँ पर करेंगे 2 सते 14 और 2 अठे 16। इसके बाद 2 तिहाई 6 2 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 का नम 3 3 9, फिर 13 हो जाएगा, 13 का नम 13। तो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2, फिर 3 एक ही बार है, फिर 13 एक ही बार। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड का रूप। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि 3825 है। इसको भी ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3825। अब यहाँ पर करेंगे 2 एकन्नम 2, एक बचा 18 हो गया, 2 9 18, 2 एकन्नम 2, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगा। लास्ट में कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पर फिर से नोट करते हैं 3825 और इसको कर देते हैं या तो 3 से और या तो कर देते हैं कितने से? पहले 3 से करके देख लेते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। 3 दूना 6, 2 बचा, ये 22 हो गया, 3 सते 21, एक बचा, ये 15 हो गया, 3 बचे 15। अभी देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 चौक हो गया 12 और 3 दूना 6, एक बचा, 3 बचे 15। अब इसके बाद ये 3 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं 5। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 42 से ज़्यादा ना हो। 5 अठे 40 और यहाँ 2 हो गया, 5 बचम 25 हो गया। फिर जाएगा 5 से, तो यहाँ पर कर देंगे 5 एकन्नम 5, 3 बचा, 5 सते 35, यहाँ हो जाएगा 17 एकन्नम 17। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और उसके बाद है गुणे 17। चलो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा दिए गए। तो 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणे 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 की घात 2, उसके बाद गुणे 17 वैसे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में कहा जा रहा है कि 7429 का निकाले। इसी तरीके से इसको भी कितना, ये 7429 और जाएगा कितनी बार? 17 बार। तो यहाँ पर कर लेते हैं 17 चौको 68। तो 68 के बाद यहाँ पर 74 में से 68 अगर माइनस करें तो 14 में से 8 गया 6, तो यहाँ नहीं बचेगा 6, हो जाएगा 62। 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 62 से ज़्यादा ना हो। तो 17 चौको 68 होएगा, 17 तियाँ 51। अब 62 में से 51 निकाल दे, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 119। और 17 सत्ते होता है 119, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 बार। इसके बाद ये जाएगा 19 बार। तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 43 से ज़्यादा ना हो। तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, तो 19 दूना हो जाएगा 38। अब 43 में से 38 माइनस कर दें तो 13 में से 8 जाएगा, आएगा कितना? 5, और इसके बाद ये हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 5। तो अब इसके बाद 5 को हो जाएगा 7 से, तो 57, तो 19 तियाँ हो जाएगा 57, यहाँ बच गया 23, 23 किसी से नहीं कटेगा, तो इतना आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो यहाँ पर लिख लेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड रूप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा और LCM अर्थात लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ये इतना फार्मूला है, इसको आगे भी ध्यान में रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। चलिए पहले हम क्या करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का निकालते हैं। यहाँ पर है 26 का और 91 का। तो 26 का हमको निकालना है। हम क्या करते हैं, पहले 26 का निकालने के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि 26 का किस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 26, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 13 एकन्नम 13। तो 2 गुणे कितना हो गया 13। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 13। इसके बाद फिर 91 का, 91 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा 7 एकन्नम 7 और 2 बचा 7 तरीक 21 और 13 एकन्नम 13। तो हो जाएगा 7 गुणे 13। अब निकाल लेते हैं इसका HCF। सबसे पहले निकालना है HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन, यानी इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 नहीं है 13 दोनों में है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन कितना हो गया 13। अब इसके बाद हमें निकालना है LCM मतलब लीस्ट कॉमन। तो LCM निकालेंगे। LCM कितना निकलेगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 13 है, फिर यहाँ पर 7 है, फिर 7 लिख लेते हैं और जो जोड़ा बना है उसको हम एक बार ही लिखेंगे। अब इसको गुणा कराएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सते 14 और गुणे हो जाएगा 13 और यहाँ पर 14 गुणे 13 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 एकन्नम 14 14 तरीक 42 के 2 हासिल 4, 14 एकन्नम 14 4 18। अब इसके बाद हम इसकी जांच करते हैं। क्या कहा गया, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी संख्या है, 26 और 91। तो 26 गुणे 91 बराबर HCF निकाला गया 13 गुणे LCM निकाला गया 182। अब क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करना है, यहाँ लिखना है, और इसका इसमें गुणा करना है, यहाँ लिखना है। अगर दोनों बराबर आ गए तो जांच हो जाएगी, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यहाँ पर गुणा करना है। 26 का 91 में मल्टीप्लाई आ गया 2366। तो इसका गुणा लिख लेते हैं 2366। इसके बाद 13 का 182 में, 13 का 182 में गुणा आया है 2366। तो क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, तो कहें या यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्ष, यानी कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है। सेकंड का आंसर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 510 पहली संख्या है और 92 दूसरी संख्या है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 510 और 2 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इसके बाद ये जाएगा 5 से 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5। फिर उसके बाद ये जाएगा 3 से कर देते हैं, 3 17 हो जाता है 51 और यहाँ पर लिखेंगे 17 एकन्नम 17। वैसे पहले 3 से ही करना था, पहले छोटी संख्या से करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 3, क्योंकि छोटी संख्या पहले होनी चाहिए, और गुणे 5 और गुणे 17। इसके बाद 92 का करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 चौक 8 और 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 23 एकन्नम 23। तो 2 गुणे 2, यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 और गुणे हो जाएगा 23। इसके बाद क्या करते हैं, हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF इज इक्वल टू 2 इसमें 2 इसमें कॉमन, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, 17 इसमें नहीं है। अब निकालते हैं LCM। इसमें 2 लिख लेते हैं, 3 यहाँ पर है नहीं है, इसके बाद 5 नहीं है, फिर 17। अभी कौन सा अंक बचा है, ये बचा है, ये बचा है। तो यहाँ लिख लेंगे गुणे 2 और गुणे 23। अब इसके बाद इसका हम गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, 6 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 का 23 में गुणा कर लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना
4 बराबर 6 पंचे हो जाएगा 30 गुणे 17 गुणे 46, सबका आपस में गुणा करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 30 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 जिरम्मा हो जाएगा 0 और 17 तियाँ हो जाएगा 51 और गुणे हो जाएगा 46। 510 का 46 में गुणा कराए हैं तो आया है 23,460। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 23,460, यानी कि इसका LCM आया है 23,460। अब हमें पता हो गया LCM, हमें पता हो गया HCF। अब इसके बाद क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल HCM गुणे और LCM। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, और जांच में क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी ली गई है, पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92 यानी कि 92। और उसके बाद HCF कितना है, HCF है 2 और गुणे LCM कितना है 23,460। अब हम दोनों पक्ष का आपस में गुणा कराते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर 510 को 92 में गुणा कराएंगे तो 46,920। तो यहाँ लिख लेते हैं 46,920। और उसके बाद दो का इसमें गुणा कराएं तो 2 जिरमा 0, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, और उसके बाद 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। तो क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, तो लिख देते हैं हाँ बराबर है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो उत्तर की जाँच हो गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में कितना है, पार्ट 3 में है 336 और 54। तो यहाँ पर लिखते हैं 336 का पहले गुणनखंड करें और उसके बाद 54 का गुणनखंड करें। 336 का और 54 का, तो पहले 336 का निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 336 का और यहाँ लिख लेते हैं 54 का। तो 2 51 2, 2 छंग 12 और एक बचा 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, इसके बाद 2 दूना 4, 2 51 2, 3 सत्ते 21 और यहाँ बचेगा 7। इसके बाद यहाँ पर 2 से करें, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 51 हो जाएगा 3। अब गुणनखंड 54 का कितना है 2 और 3 है 3 बार। तो यहाँ लिख लेते हैं 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 336 में 2 है 1 2 3 4 बार। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद फिर है 3 फिर 7, फिर लिख लेते हैं गुणे 3 गुणे 7। और क्या करेंगे, अब HCF निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका जो कॉमन है, तो HCF इज इक्वल टू 2 इसमें कॉमन हो गया, और 2 यहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है, नहीं है, फिर 3 है कॉमन है, 3 कर लेते हैं। अब इसके बाद 7 है, नहीं है, तो 2 तिहाई हो गया 6। LCM निकालते हैं। LCM में पहले लिख लेते हैं 2, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 2 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 3 ये लिखा जाएगा गुणे 3, फिर उसके बाद 7 लिख लेते हैं। अब ये बचे हैं ये दोनों, इनको दोनों को भी लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर LCM कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, और गुणे 7 गुणे 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पर कर लेते हैं 48 गुणे 7 9 63, और इसका गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे कि LCM बराबर इतना है। तो इसका गुणा आएगा, गुणा किसका करना था 48 63 का, 48 और 63 का गुणा आएगा 3024। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LCM बराबर 3024। इसके बाद उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में क्या करना है, दो संख्याओं का गुणन फल बराबर HCF गुणे LCM, दोनों पक्ष आना चाहिए बराबर। पहली संख्या है 336 गुणे दूसरी संख्या है 54 बराबर HCF है 6 गुणे LCM है 3024। अब हम इसका गुणा करते हैं।
तो इसका गुणनखंड आ गया 336 का 54 में गुणा कराए हैं तो 18,144, यहाँ लिख लेते हैं 18,144 बराबर। अब इसके बाद इसका गुणा करते हैं, यहाँ पर 6 चौक हो जाएगा 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल 1 और 6 जीरो में 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, 6 त्रिक 18। तो देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो इस तरीके से उत्तर की जाँच हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। पहले यहाँ लिख लेते हैं 12, यहाँ पर 15, यहाँ पर 21। अब इसके बाद यहाँ पर 12 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 6, 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। अब यहाँ पर हमें निकालना है सबसे पहले पहले निकालना एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है 2। अब 6 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, क्योंकि 2 3 6 भी होता है। एलसीएम पहले लिख लेते हैं 2, और कहीं है नहीं है, फिर लिखेंगे 2, फिर 3 यहाँ पर है, एक बार ही लिखा जाएगा, फिर गुणे 5 गुणे 7। अब एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और गुणे हो जाएगा 7, 7 जीरो 0, 7 छंग 42, ये हो गया 420। एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 सभी जगह पर है, तो एचसीएफ हो गया 3। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि 17 का 23 का और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 17 का गुणनखंड बनाएंगे। 17 एकन्नम 17 होगा, 23 का भी 23 एकन्नम 23 होगा, और 29 का भी कोई गुणनखंड नहीं, तो 1 गुणे 29 यानी 29 एकन्नम 29 ही होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकलेगा 1 और गुणे 17 गुणे 23 और गुणे 17 23 और 29। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एलसीएम बराबर 17 का 23 में और 23 का गुणा 29 में करेंगे तो आएगा 11,339। एचसीएफ यहाँ पर कॉमन क्या है, तो सभी में है 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या है, पहले है 8, फिर 9, फिर 25। तो यहाँ पर 8 का 2 दूना 4 दूना 8, 9 का 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। तो HCF निकाल लेते हैं पहले ही। HCF मतलब कॉमन 2 है, तो नहीं है, 3 नहीं, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर HCF कुछ नहीं होता वहाँ पर HCF होता है 1। अब LCM निकालते हैं। 2 गुणे 2 लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, यानी सभी को लिखना पड़ेगा इसमें। तो LCM इज इक्वल टू 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ लिख लेते हैं 24 गुणे, उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 5। तो LCM इज इक्वल टू 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना 6, 6 1 7 और गुणे 5 5 हम कितना कर दें 25। तो LCM इज इक्वल टू 72 का 25 में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 25 दूना 50 के 0 हासिल 5। अब यहाँ पर 25 सत्ते, तो 25 गुणे कर लेते हैं 7, 7 पचे 35 और 7 दूना 14 3 17, 175 5 180 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 1800 आंसर आ गया। तो यहाँ इस तरीके से इसको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि HCF 306 कामा 675 बराबर 9, यानी HCF इज इक्वल टू है 9 और LCM बराबर 306 और 675 ज्ञात करना है। तो अभी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अभी हमने उत्तर की जांच में देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। तो यहाँ लिख लेते हैं कि LCM इज इक्वल टू, फार्मूला देखिए, LCM बराबर गुणांक जाता है बटे में। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा HCF। तो LCF
m इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो कौन कौन सी दो संख्या है, यहाँ पर दोनों संख्या है 306, गुणनफल गुणा कर दो 657 में, और बटे एच सी एफ दिया गया है 9। अब इसके बाद इसी को हल करते हैं, तो यहाँ पर 3 त्रिक हो जाएगा 9, 3 कन्नम 3 जीरो, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 3 कन्नम 3, 3 त्रिक 9 और एक बचेगा, 3 चौक 12। तो एल सी एम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। तो एल सी एम इज इक्वल टू गुणा कराएंगे तो इसका गुणा कराने पर आएगा 22,338। यहाँ पर लेते हैं 22,338, यही इसका एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 10 से विभाजित होने वाली संख्या 0 पर समाप्त होती है, या इसका उल्टा कह सकते हैं कि 0 पर वही संख्या समाप्त हो सकती है जो 10 से विभाजित होती है। अब 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5, यानी कि वह संख्या भी विभाजित हो सकती है जो 2 से और 5 से विभाजित हो, तो उसके लास्ट में भी क्या आ जाएगा 0। अर्थात 0 पर वो भी संख्या समाप्त हो सकती है जिसके गुणनखंड में कितना है 2 गुणे 5। गुणनखंड 2 गुणे 5 जिसमें मिल जाएगा वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास है 6 की पावर n, तो लिखेंगे अर्थात 6 की पावर n है, तो अगर 6 का गुणनखंड करें तो 6 होगा 2 तिहाई 6, और यहाँ पर लिख देते हैं n। तो क्या इसमें 2 गुणे 5 आया? नियम ये है कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो क्या 2 गुणे 5 आया? हम कहेंगे नहीं आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर, अंदर n कर देते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिखेंगे। इस प्रकार किसके गुणनखंड में, 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 5 का गुणनखंड नहीं प्राप्त हुआ, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और है 7 गुणे 6 5 4 3 2 1, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हों। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ तक तो गुणा लगा, उसके बाद 13 लगा, तो प्लस लगा है। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 कॉमन करें तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 13 निकल गया तो 1 प्लस 13 निकल गया तो 1। अब इसको अगर हल करें तो यहाँ पर आएगा 13, फिर ब्रैकेट 11 सत्ते 77, 91 77 1 78, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 78। तो अब क्या देख रहे हैं इसमें कि इसके 2 अभाज्य, अगर इसको भी अभाज्य करना चाहें तो 13 तो अभाज्य संख्या है, 78 नहीं है, तो इसे करेंगे 13 छंग
78। तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। ये 6 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, तो 13 गुणे 13 गुणे 6 का 2 गुणे 3। इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं और 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं जिसमें होती हैं वो संख्याएं भाज्य होती हैं। तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। इसके बाद इसी तरीके से इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 5। तो यहाँ पर ले लेते हैं बराबर 5 निकाल ले, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 निकल गया। तो यहाँ बचेगा गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 5 निकल गया है, प्लस तो यहाँ पर बचेगा 1। इसके बाद 5, फिर 7 छंग 42 गुणे 4 तिहाई 12 और गुणे 2 एकन्नम 2 प्लस 1। अब इसके बाद बराबर 5 गुणे 12 दूना 24 के 4 हासिल 2 12 चौक 48 48 2 50 और गुणे हो जाएगा 2 और प्लस 1। इसके बाद 5 और ब्रैकेट 2 चौक 8 2 जम्मा 0 और 2 पंचे 10 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ दिया जाए तो 1009 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 1009 का गुणनखंड करते हैं क्योंकि हमें अभाज्य संख्या चाहिए। 1009 का गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1009 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 पंचे, 2 से नहीं जाएगा तो ये 3 से कर लेते हैं। 3 त्रिक्का 9, 1 बचा, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा, 3 से भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर भी 2 से अधिक भाजक हैं, तो यहाँ लिख देते हैं इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। तो जिसके 2 से अधिक भाजक होते हैं वो क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पहले अलग अलग जाते हैं, अब वो एक ही स्थान से एक ही समय पर चलते हैं, तो कितने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोनिया को लगा समय 18 मिनट। यहाँ लिखते हैं सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। अब इसके बाद लिखेंगे और कौन है, रवि। रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एक ही समय से चलना प्रारंभ करें तो प्राप्त एलसीएम का मान प्रारंभिक स्थान का समय होगा। यानी हम निकालते हैं दोनों का एलसीएम। तो 18 का निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 और इसके बाद 18 का हो जाएगा और 6 त्रिक 18। इसी तरीके से 12 का करते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एलसीएम में आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। अब यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना यहाँ पर हो जाएगा 36। अतः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट लगेगा। दैट्स ऑल।